दूसरा आपने क्या कहा था, आदिम दाना, यानी जब तक सामने कोई वस्तु रखी हो, बेशक ये किताब मेरे काम की हो डायरी कि मैं इससे अपना काम, लेकिन जिसकी है जब तक दे ना दे तब तक उस पर हाथ लगाने का नहीं। और यही चीज है कि अगर हमने इस किताब को ले लिया बिना बताए, कल को ढूंढने पे उसे ना मिले, वो तो चोरी में लिखा देगा, मेरी किताब तो चोरी चली गई, तो मेरे ऊपर तो केस बनेगी ना। बेशक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून लिखा, जिससे क्या, कानून तो सबके लिए है। इसी प्रकार से हमारी तीसरी भी सीन है कि अगर हम किसी को उल्टा सीधा बोलेंगे, किसी की बहन बेटी जा रही हो, अगर हम उसकी तरफ बुरी निगाह से देखते हैं तो वो तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराएगा ही कराएगा। ये चीज तथागत बुद्ध ने कहा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में धारा बना करके दिया। और चौथी सील जो हमारी होती है मूसावादा, हम किसी को कड़वी भाषा का प्रयोग ना करें। हम कितनी अच्छी बातें कर रहे हों और अगर हम उससे भरे लहजे में किसी को समझा रहे होंगे, क्या वो समझ जाएगा? नहीं समझ सकता। और अगर नहीं समझ में आया तो वो तो ये सोचेगा कि लोग मेरे से नफरत कर रहा है, नफरत की भावना है, तो मेरे ऊपर माने कि जो भी वो अपनी बातों में शिकायत कर सकता है। तो जिस प्रकार से वो शिकायत करेगा उसी प्रकार से एफआईआर होगी भारतीय संविधान में, इसलिए धारा है। और सबसे खतरनाक और सबका जो मिश्रण है वो पांचवी सील है, उसमें सब कुछ है। अगर सपोज कीजिए हमारे यहाँ में से कोई भी व्यक्ति शराब पी करके, नशीली पदार्थ खा करके, पहली बात तो शराब पीना ही गलत है, दूसरी बात शराब पी करके अगर किसी को जाते हुए रास्ते में टच हो गया, कुछ भी नहीं बोल रहा है, जाकर के उससे भिड़ गया, लड़ गया, उसको चोट लगी या उसी को चोट लगी, झगड़ा होगा, या किसी की बहन बेटी जा रही है उसकी तरफ से अगर उसने देखा या कुछ कह दिया, गाली दे दिया, टच हो गया, तमाम प्रकार से अगर कुछ भी उसके सामने घटना घटती है तो साथियों ये जितने पीछे की चार धाराएं हैं ना, चारों धाराओं सहित पांचवी जो हमारी सील है उसमें सबका मिश्रण है और उसे शायद जेल की कोठरी से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अगर हम बुद्ध धर्म में आते हैं और बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करा दे। तो आप लोगों को ये चुनना पड़ेगा कि बुद्ध का धर्म अच्छा है, भारतीय संविधान अच्छा है, या हम जहां पे सड़ कर रहे थे वो अच्छा है। ये तो चेंज आप लोगों ने करना है। अगर आप लोगों को दो रास्ते बनते हैं, कहीं हम जाते हैं ना लेफ्ट और राइट, लेकिन हम जाते किस पे हैं? जिस पे हमें जरूरत होती है। जरूरत वही होती है जिसको हम अच्छा समझते हैं। जैसे मैं आया हूँ, मुझे रास्ते में जब दो रास्ते पड़ते थे, मुझे इधर से मुड़ना है, अब इधर चलना उधर चलना, और दाएं बाएं होते हम आपके पास चले, क्योंकि आना मुझे यहाँ था, मेरा रास्ता, मेरी मंजिल जो थी वो यहाँ थी। तो इसी प्रकार से दो रास्ते बनते हैं। एक जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। कौन सी यूनिवर्सिटी? जैसे आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, तथागत बुद्ध के नाम पे बनी बुद्ध यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो गई, और एक और यूनिवर्सिटी है, वो कौन सी है? वो हरिद्वार यूनिवर्सिटी है। हमने सावन के महीने में दो यूनिवर्सिटी चुननी है, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी चुनेंगे? हरिद्वार वाली या जो स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं? क्योंकि एक तरफ तो जो है नकली सरस्वती विराजमान है, जिनको शायद हमने कभी देखा भी नहीं था, और एक तरफ हमारी माता सावित्रीबाई फुले विराजमान है, जिनको हमने देखा तो नहीं था, लेकिन उनकी तस्वीर हमने देखी, हमारे बाप दादा ने उनको देखा भी, हमारे बाप दादा ने देखा भी, लेकिन उनको हमारे बाप दादा के बाप दादा ने भी नहीं देखा है, क्योंकि वो काल्पनिक है। जब हरिद्वार यूनिवर्सिटी के लिए लोग जाते हैं सावन के महीने में, तो उनके रास्ते का खर्चा क्या होता है? गांजा होते, भांग होती, चरस होता, शराब होता, ताड़ी होती, तमाम प्रकार के नशीले और क्या कहते हैं भोले जी का प्रसाद। लेकिन दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी है, जहां से बच्चे आईएएस आईपीएस करके, बीएड करके, पीएचडी करके, तमाम डिग्रियां लेकर के आईपीएस अधिकारी बनते हैं, डीएम बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, पुलिस बनते, ना जाने क्या क्या बनते हैं। लेकिन हमारे समाज के ज्यादातर बच्चे जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे नशीले पदार्थ पिलाया जाता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोगों ने इसको तय करना है
कि अगर एक तरफ अगर खुद और बाबा साहब की तस्वीर रख दी जाए और एक तरफ अगर भोले की तस्वीर रख दी जाए तो आप कौन सा मैंने रास्ता चुनोगे? आप अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहोगे? एक कोट पैंट शर्ट को टाई वाला या एक तरफ उसके जिसके गले में सांपों का माला होगा? बाबा साहब। तो अगर आपने बाबा साहब को चुना है तो मैं तो यही कहूँगा, अपने जो जानकारी में आपके मिलने जुलने वाले हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं और जहाँ तक रिश्तेदारी होने वाली है, आप प्रयास ये करें कि हमें अपने ही रास्ते में उनको लाना है। देखिए, हमें हमारे नियम से, हमारे धर्म से, हमारे जो संस्कार हैं, इससे भटकाने के लिए तमाम प्रकार के आडंबर को बनाया गया है। अच्छा, और रात को जो काम होता है वो चोरियों का होता है, दिन का काम जो होता है चोरियों का होता है। रात का काम चोरियों का होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद इस चीज़ से हमें अभी समय लगेगा। जब शादी ब्याह भी करते हैं रात को ना, वो भी प्रकार की चोरी है। क्योंकि पहले हमें अपनी बहन बेटियां मुगलों से बचाने होते थे, अंग्रेजों से बचाने होते थे, लेकिन वो किसकी बहन बेटियां होती थी? जिसकी साफ सुथरी होती थी। हमें तो वैसे भी हमारे शरीर में इतनी आग होती थी ना, हम तो अछूते, हमसे तो वैसे लोग जल जाते थे। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद, मुगलों के जाने के बाद वो चीज हम पर थोप दी गई। जो हम कहते हैं ना, हमारी बेटियों का, बहनों का शोषण होता था, हमारी नहीं होता था। अरे हमने तो उनके लिए संघर्ष किया है। होता तो उनके साथ में था जिनकी बहनें बेटियां साफ सुथरी और सुरक्षित होती थी। कभी भी हमारे साथ में घटनाएं नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम उसको अपना समझ करके संघर्ष करते हैं। हमारे बीच से नांदेली पैदा हुई थी, जिसने स्तन ढकने के लिए जो है अपने स्तन को ही काट करके दे दिया था। कभी आप उनसे पूछिएगा मनवादियों से, क्या तुम्हारे बीच में भी कोई ऐसी नारी शक्ति पैदा हुई है जिसने एक आवाज उठाई हो? जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया था, तो ब्राह्मणों के घर की औरतों ने बाबा साहब को गालियां दी थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जलाए थे। क्यों? क्योंकि उनके घर का जो पुरुष थे ना, वो ये जानते थे कि अगर हिंदू कोड बिल पास हो गया ना, तो महिलाएं इस देश में शासन करेंगी। इंदिरा गांधी को सिर्फ ब्राह्मणी होने के कारण शासन करने का मौका मिला था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज मायावती जी ब्राह्मणी होती तो उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाता। फिर ये नहीं कहा जाता कि इनको सत्ता से दूर कर दिया जाए। आज मायावती जी जो हाथी बना दी, जिनके नाम पे लोगों ने अनाप शनाप जो बातें करते हैं, अगर ये ब्राह्मणी करती ना, ममता बनर्जी को कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ममता बनर्जी ब्राह्मणी है। जब इसी दरोगा प्रसाद सरोज का काला फाड़ी थी उसने लोकसभा में, तो इतना हो हल्ला नहीं हुआ था। लेकिन जब बहन जी ने रिजाइन दिया था तो पूरा लोकसभा जो है और राज्यसभा पूरा स्तब्ध रह गया था। किसी के मुंह में जबान नहीं थी कि बहन जी के लिए 2 शब्द कहते थे। और साथियों, आज जो हमारे बीच से चंदू जी गए हैं सांसद बनकर के, देखते हैं कितना अच्छा स्वागत होता है इनका। लेकिन एक समय था जब कांशीराम साहब पहली बार सांसद बनकर के गए थे, पूरा सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष साहब के प्रवेश करने पे खड़ा हो गया था और ऐसा स्वागत किया था। मैं तो धन्य हूँ आप लोगों ने जैसा स्वागत किया ना, मुझे पहुंच करके कि मैं कभी इस बात को भुला नहीं सकता। शाह कांशीराम जी हमारे बीच में है, लेकिन कभी वो भी नहीं भूल सकते कि जितना पक्ष और विपक्ष और उनका स्वागत किया था। तो साथियों, हमारे बीच में एक नहीं अनेक, जो 33 करोड़ की बात होती है ना, हमारा इतना विशाल समाज है और शायद 33 करोड़ महापुरुष हमारे ही बीच स्थित थे। नाम कुछ और रहे होंगे वो अलग की बात है, हमें पढ़ने की जरूरत है। और जिस दिन हमने पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन हम गिनना भी शुरू कर देंगे। तो जरूरत है हमें अपने इतिहास को पढ़ने की। साथियों, समय के अनुसार शायद ज़्यादा समय हो रहा है और मैं एक बात आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि कोई भी संगठन बिना सहयोग से नहीं चलता है। इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी सहयोग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम 10-20 रुपये 50 रुपये का सहयोग करते हैं तो कल सपोज करो कि हम कहीं अपना भीम ज्ञान चर्चा चलाते हैं, वहाँ सहयोग नहीं मिलता है, तो हमारे बीच में जल पान की व्यवस्था होती है या कहीं आने जाने की कभी जरूरत पड़ गई तमाम प्रकार की, या कोई मेहमान आ गया उसके लिए, तो साथियों उस पैसे से हम कुछ अपना काम कर सकते हैं। तो ज़रूरत है कि थोड़ी थोड़ी हमें सहयोग करने की, और हम तो ये सोच लें कि हमें हर हफ्ते